वेरी गुड स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बाल विकास के जो अगले क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चन आज भी रोज की तरह हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। तो देखो बच्चों क्या कह रहा है विकास क्या है हमारा। एक सेकेंड, टेक्निकल ग्लिच है थोड़ा सा। विकास देखिए क्या कह रही है, क्या कह रहा है विकास के बारे में। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो आइए जानते हैं क्या क्या कह रहा है ये। एडी से चोटी, पहला बहुविकल्प ये देखिए कि क्या दे रखा है। पहला कथन दे रखा है एडी से चोटी तक नमूने का अनुगमन करती है। अव्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती, अप्रत्याशित नमूने का अनुगमन करती है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। देखिए कभी भी मैंने आपको बताया कि हमेशा सकारात्मक के उत्तर ही ढूंढने का कोशिश किया करिए आप। तो देखिए पहला वाला क्या दे रखा है, एडी से चोटी। एडी से चोटी मतलब क्या है? एडी से चोटी मतलब क्या है कि क्या कह सकते हो आप कि नीचे से लेकर एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी तक आपको क्या करना है, उसके बारे में आप किसी की चीज़ के बारे में व्याख्या अगर कर रहे हैं, उसके बारे में सीख रहे हैं तो 50% सही लग रहा है ये उत्तर, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं। अव्यवस्थित भाई नकारात्मक हो गया, अव्यवस्थित तो हो नहीं सकता कि विकास की गति में एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। भाई भिन्न तो होती है, लेकिन यह है कि कौन सा नमूना अव्यवस्थित नहीं है। देखिए एक व्यवस्थित को देखा देखी आदमी क्या करता है, कम से कम कोशिश तो करता है, अपनी कोशिश ये करता है कि भाई हाँ चलो ये कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो एटलीस्ट वो क्या करेगा, 10% या 5% तो ट्राई करेगा ही करेगा कोई भी काम करने से। चाहे सीटेट के एग्ज़ाम देना हो, जैसे अगर कोई बगल वाला दोस्त वगैरह, अगर आपका फ्रेंड वगैरह कोई अगर पास हो जाता है या अच्छे नंबर लेके आता है, तो आपको भी कहीं ना कहीं 1% तो आपके अंदर एक बार तो आएगा कि चलो यार हमें भी एक बार ट्राई करना ज़रूर चाहिए या ट्राई करना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या दे रखा है, अप्रत्याशित। आप इसको भी पूरी तरीके से नहीं कर सकते हो 50 से 60% कि हाँ ये भी नकारात्मक की ओर ही लेके चल रहा है आपको, तो पूर्ण रूप से ये आपका उत्तर होगा ही नहीं। तो चौथा है कि आपका क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती। क्रमबद्ध और व्यवस्थित, देखिए क्रमबद्ध और व्यवस्थित मतलब क्या है, अगर आप हो सकता है अगला सूक्ष्म से स्थूल की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर और छोटे से बड़े की ओर, बड़े से छोटे की ओर अगला इंसान क्या कर रहा है, जो व्याख्या कर रहा है या जो ज्ञान को ग्रहण कर रहा है, वो क्या हो सकता है आपका कहीं ना कहीं हो सकता है क्या वो भिन्न, उसका जो क्रम हो वो दूसरी तरीके का हो। और दूसरा क्या है, व्यवस्थित, वो व्यवस्थित हो। और किस तरीके से व्यवस्थित हो सकता है, क्रमबद्ध वो रहेगा तो अपने आप उसका जो भी काम होगा या विकास होगा वो क्या हो जाएगा, अपने पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर हमारा हो जाएगा डी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, जो कि है हमारा क्रमबद्ध और व्यवस्थित भिन्नता नमूने का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखिए क्या दे रखा है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उचित है। आइए जानते हैं विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है। पहला कथन देखेंगे, ए विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। देखिए जन्म के साथ प्रारंभ तो होता है, लेकिन जीवन पर्यंत ये चलता रहता है। तो ये उत्तर आपका नकारात्मक ओर लेके जा रहा है। आधा तो सही है, विकास जन्म से प्रारंभ होता है लेकिन और समाप्त होता है, समाप्त नहीं होता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, प्रवृत्ति है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे बी। क्या दे रखा है, देखिए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास क्या कह रहा है, विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर या सांस्कृतिक तौर पर विकास जो है हमारा एक भूमिका निभा रहा है। तो 90% सही लग रहा है। आइए देखते हैं और भी ऑप्शन क्या दे रखा है, कथन क्या दे रखा है। सी में देखिए क्या दे रखा है, विकास एक एकल आयामी है। एकल आयामी नहीं कह सकते हो, विकास के साथ साथ आप एक ही चीज़ नहीं सीखते हो, कई चीज़ें सीखते हो, या एक चीज़ से ज़्यादा, एक चीज़ से अनेक व्याख्या, एक चीज़ के साथ अनेक चीज़ें और भी आपको सीखने को मिलती हैं और अपने अंदर चीज़ें लाने की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए विकास पृथक होता है। कहने का मतलब देखिए क्या है, विकास क्या होता है हमारा, पृथक होता है। पृथक क्या मतलब क्या होता है, नकारात्मक की तरफ ये लेके चल रहा है आपको। इसका मतलब देखो क्या है बच्चों,
विकास पृथक होता है। पृथक होता है मतलब क्या? पृथक मतलब क्या है कि आप नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। और क्या कह रहा है देखिए, पृथक होता है स्थगित होता है। आप ये नहीं कह सकते हो स्थगित है। भाई विकास क्या है? स्थगित नहीं है। आप जैसे ज़िंदगी भर, जैसे ज़िंदगी में आप लाइफ में कभी भी आप क्या कर रहे हो, काम आपका क्या कर रहे हो, कोई ना कोई नई चीज़ सीख रहे हो। आप हर दूसरे दिन, हर एक क्षण, हर एक मिनट आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। तो ये आप एक तरीके से नहीं कह सकते हो कि विकास पृथक होता है या स्थगित होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका उत्तर हमारा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। आइए जानते हैं। देखिए व्यक्तियों में क्या कह रहा है, एक दूसरे से भिन्नता क्यों पाई जाती है, आइए जानते हैं। सीधी सी बात है भाई, दो अलग अलग व्यक्ति हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ भिन्नता तो होगी ही। एक यूनिकनेस भी कह सकते हो आप, कुछ ना कुछ एक अलग चीज़ होगी ही उसके अंदर, एक नया एक अनोखा टैलेंट तो होगा ही, और कुछ ना कुछ भिन्न होगा ही उनके अंदर। वातावरण के प्रभाव के कारण हो सकता है, वातावरण के प्रभाव के कारण 50% सही है, लेकिन पूर्ण तरीके से आप सही नहीं कह सकते इस कथन को। बी को देखिए क्या दे रखा है, जन्मजात विशेषताओं के कारण। जन्मजात विशेषताओं के कारण कह सकते हो जन्मजात, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो भाई जीवन पर्यंत चलने वाली हमारी विकास है। और क्या कहते हैं, विकास जो है हमारा बढ़ता रहता है, अलग रहता है, और हम ज़िंदगी में हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो आप जन्मजात विशेषताएं नहीं कह सकते हो कि जन्मजात से जो हमें विशेषता मिली है, जो हमारा गुण है, वो जीवन पर्यंत हमारे साथ चलता ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, पूर्ण रूप से ये भी सही नहीं लग रहा है आपका। 40 to 50% आप कह सकते हो। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। सीधी सी बात है, वंशानुक्रम कुछ ना कुछ तो देखिए आप, वंशानुक्रम तो कुछ मैटर करता ही है। देखिए अगर आपके पिताजी या क्या कहते हैं माताजी आपके क्या हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, या कह सकते हो आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में है, कोई ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट में ही हो, एक अच्छे उसमें है, तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है। और वातावरण दूसरा है, वातावरण का भी बड़ा वो होता है। पता लगा आपके माता पिता क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा वो हैं, लेकिन आपको फ्री कर दिया है, बच्चों को फ्री कर दिया कि भाई आप जो मन चाहो करिए, जिसमें आपका जो मन है वही करिए आप। तो आप पूर्ण तरीके से, कोई ज़रूरी नहीं है आप पूर्ण तरीके से जैसे वो एक पर्टिकुलर लाइन में, एक पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा ग्रो कर ले गए, आप उसी हिसाब से ग्रो कर ले जाओ। तो ये 90% सही लग रहा है। तो प्रत्येक देखते हैं डी कथन क्या दे रखा है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। कोई ज़रूरी नहीं है भाई भिन्नता इसके जीनों के कारण ही नहीं होती। भिन्नता कई कारणों की हो सकती है। आईक्यू लेवल अलग हो सकता है, बुद्धिलब्धि अलग हो सकती है आपकी, क्या कहते हैं, हो सकता है आपका सामाजिक विकास अलग हो, आपका सर्वांगीण विकास अलग हो। तो इस तरीके से डिपेंड करता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया, या आप कह सकते हो दोनों के बीच सामंजस्य। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दे रखा है देखिए, आइए जानते हैं। बच्चों के सामाजिकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। तो कम महत्वपूर्ण, नकारात्मक हो गया, उत्तर होगा ही नहीं आपका। फिर आगे बढ़ते हैं, रोमांचकारी भूमिका निभाता है। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया कि रोमांचकारी आप दे सकते हैं क्या, रोमांचकारी सामाजिकरण में परिवार ऐसा नहीं है कि रोमांच का वो साधन नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई टीवी या कोई प्रोग्राम वगैरह, क्रिकेट मैच वगैरह नहीं चल रहा है ये। तो आप पूरी तरीके से इसको सही नहीं कर सकते हैं आप, बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, सी मुख्य भूमिका निभाता है। भाई 90% सही लग रहा है, अगर अगला कथन थोड़ा और सही ना हुआ तो डी क्या है, गौण भूमिका निभाता है, ना कि नकारात्मक, पूर्ण तरीके से नकारात्मक हो गया। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, मुख्य रूप से मुख्य भूमिका निभाता है। भाई बच्चों के लिए सामाजिकरण बहुत ज़रूरी है। भाई बच्चा सबसे पहले अपने माता पिताओं से सीखता है, और सामाजिकरण परिवार में सबसे पहला जो उनकी नींव होती है सामाजिकरण की तरफ, सबसे पहली नींव जो होती है बच्चे की, स्कूल से भी पहले जो उनकी नींव होती है वो क्या होती है, कहीं ना कहीं परिवार से उसकी शुरुआत होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ेंगे आपके 15वें क्वेश्चन की तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, एक सेकंड रुक जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला क्या कह रहा है, जोड़ा है। आइए जानते हैं कौन सी चीज़ किसके साथ मैच कर रही है या मिल रही है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने के लिए साधारण एवं वर्गीकरण योग्य, साधारण तो होता ही है, वर्गीकरण योग्य होता है। 80% सही लग रहा है आपका उत्तर ये। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा और अनुकरण, प्रारंभ और कल्पनात्मक खेल, मतलब देखिए कल्पना परक खेल। औपचारिक संक्रियात्मक अगर बच्चा है तो उसके अंदर क्या होगा, कल्पना परक खेल होगा, अनुकरण होगा। कोई ज़रूरी नहीं है भाई क्या कहते हैं, औपचारिक की बात करें तो पूर्ण रूप से कल्पना परक खेल इसके साथ मैच नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। शैशवावस्था देखिए क्या है, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। शैशवावस्था में कोई बच्चा भाई ये तभी लगा सकता है अनुमान, कम से कम उसके अंदर 15 से 18 साल से ऊपर होगा, क्या कहते हैं आप कह सकते हो
अनुमान तभी बच्चा लगा सकता है कि जब वो क्या कह सकते हैं, अब वयस्क हो जाए, किशोर अवस्था में हो जाए या उससे ऊपर हो जाए, तभी वो लगा सकता है। तो ये उत्तर आपका सही नहीं होगा। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार, भाई ये तो नकारात्मक की ओर चल रहा है। पूर्व संक्रियात्मक मतलब पूरी तरह तरीके से वो डेवलप ही नहीं है, और तो उसके अंदर विचार कैसे होंगे, निगमनात्मक तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, पहला हो जाएगा, जो कि है आपका मूर्त संक्रियात्मक बच्चा हमेशा साधारण होता है और वर्गीकरण करने में योग्य होता है। वो वर्गीकरण कर सकता है, वो उसके अंदर ये समझ होती है कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़, मतलब ये क्या कह सकते हैं आप, कि हाँ ये मम्मी पापा ने इसको मना कर रखा है, इसे हमें नहीं करना है, या कह सकते हैं आप टीचर ने हमारे ये कहा है कि इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, जीन पियाजे के अनुसार जो मूर्त संक्रियात्मक जो बच्चा होता है वो साधारण होता है और वर्गीकरण करने योग्य होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक बच्चा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो है कि देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो आइए जानते हैं, अगर बच्ची अगर कह रही है कि धूप में भाई कपड़े सूख जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है और उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। प्रतीकात्मक विचार है, प्रतीकात्मक का आप नहीं कह सकते, नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। अहंग